ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार मित्रों। आज की वीडियो में हम बृहदारण्यक उपनिषद के दूसरे अध्याय के पहले ब्राह्मण का जो 12वां मंत्र है उसका पाठ करेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये मंत्र क्या कहता है। तो जो मंत्र वह कहता है, स होवाच गार्ग्यः, अर्थात तब वह गार्ग्य बोला, य एवायम छायामयः पुरुष एतमेव अहम ब्रह्मोपासिति, अर्थात यह जो छायामय पुरुष है इसकी ही मैं ब्रह्म के रूप में उपासना करता हूँ। स होवाच अजात शत्रु, अर्थात तब वह अजात शत्रु बोला, माँ मैं तस्मिन् संवदिष्ठा, अर्थात मुझसे इसमें संवाद मत करो। मृत्युरिति वा अहम एतम उपासिति, अर्थात मृत्यु ऐसे ही मैं इसकी उपासना करता हूँ। स य एतम एवं उपास्ते सर्वम ह एव अस्मिल्लोका आयुर इति, अर्थात वह जो इस प्रकार इसकी उपासना करता है वह इस लोक में निश्चित ही संपूर्ण आयु प्राप्त करता है। नैवम पुरा कालान मृत्युर आगच्छति, अर्थात निश्चित ही पूर्व काल में मृत्यु को नहीं जाता। तो यहाँ पर अब बालाकी गार्ग्य जो हैं वह अजातशत्रु से कहते हैं कि ये जो छायामय पुरुष है इसकी मैं ब्रह्म के रूप में उपासना करता हूँ। तब अजातशत्रु कहता है कि ऐसी बात नहीं है, इसकी उपासना मैं मृत्यु के रूप में करता हूँ, और जो कोई भी इसकी उपासना इस प्रकार से करता है वह अपनी संपूर्ण आयु को प्राप्त करता है और पूर्व काल में उसकी मृत्यु नहीं होती। तो यहाँ पे छायामय पुरुष के विषय में बताया जा रहा है। तो ये जो छायामय पुरुष है ना, ये ही वास्तव में आप एक प्रकार सोच सकते हैं कि हमारा अहंकार है। हमको वास्तव में क्या लगता है कि हमारा एक अस्तित्व है, इस अहंकार का एक अस्तित्व है, जबकि वास्तव में इसका कोई अस्तित्व है नहीं। ये तो आप कहिए कि बस आता है और चला जाता है, परंतु हमको जो है इसका अस्तित्व लगता है। हमको ऐसा लगता है कि हाँ ये वास्तव में है। तो क्योंकि इसका अस्तित्व हमको ऐसे लगता है, इस कारण से हमारी जो अवस्था होती है वह मृत्यु में हो जाती है, क्योंकि अहंकार को तो मरना ही है ना। अभी जो हमारा शरीर है, इस शरीर को हम यदि संपूर्ण मान लें तो अब होगा क्या? वो तो यही होगा ना, इसका क्या होना है? इसका तो एक ही चीज़ होनी है कि तो मरना है। जैसे लोग कई बार कहते हैं ना कि मैं भविष्य जानना चाहता हूँ कि भविष्य में क्या होगा, भविष्य में क्या होगा। तो वही भविष्य में क्या होगा, भविष्य में केवल एक ही चीज़ होगी कि आपका शरीर मरेगा। ये बात पक्की है। जो कोई भी यहाँ पे जन्मा है वह बाकी कुछ उसके साथ में हो या ना हो, परंतु उसकी मृत्यु अवश्य होगी। अब आप सोचिए कि जो कोई बच्चा पैदा होता है, जन्म लेता है, तो उसके माता पिता क्या क्या तैयारियां नहीं करते उसके लिए उसको पढ़ाते हैं, उसके लिए धन संचित करते हैं, उसको अच्छे कॉलेज में भेजते हैं, उसका विवाह करवाते हैं, इन सब के लिए तैयारियां भी करते हैं। तो ये सब तैयारी तो लोग करते हैं, परंतु जिसकी तैयारी वो नहीं करते हैं वो है मृत्यु। और बात ये कि भाई मृत्यु जो है वह तो पक्की है कि होगी ही होगी। बाकी कुछ हो चाहे ना हो सकता है कि कॉलेज ना जाए, हो सकता है कि विवाह ना करे, हो सकता है कि कोई व्यवसाय ना करे, तो ये हो सकता है कि ना करे, परंतु मरना पक्का है, मरेगा अवश्य। तो जो ये छायामय पुरुष है इसका कुछ है नहीं वास्तव में, ये ऐसे ही है बस कि बस आपको बस सामने जो है कुछ रख दिया और अब आपको लग रहा है कि हाँ भाई ये है, परंतु वास्तव में कुछ है नहीं। कैसे होता है? देखिए, अहंकार के साथ में कार्य कैसे होता है कि हमको लगता है कि हम ये शरीर हैं, और हम फिर जो है इस शरीर से संबंधित वस्तुओं पे जो है हम जाते हैं कि भाई इस शरीर का जो है बहुत मान होना चाहिए, इस शरीर को ऊंचा पद प्राप्त होना चाहिए, इस शरीर की बड़ाई होनी चाहिए, और ये बोलना चाहिए कि ये शरीर तो देखो कितना सुंदर है और कितना बलिष्ठ है और कितना अच्छा है और ये और वो। परंतु ये जो शरीर है ये तो एक क्षण भी नहीं रहता है। आप ये सोचिए, जैसे अभी तो मेरा शरीर ऐसा है और अगले क्षण मेरा शरीर, मेरा हाथ उठा हुआ है तो ये शरीर अब ऐसा है, अब मेरा शरीर ऐसा है, अब मेरा शरीर ऐसा है। तो एक क्षण भी नहीं रहता है एक जैसा, हिलता डुलता रहता है पूरे समय। और वो तो चलिए ठीक है, परंतु आप सोचिए कि बाल्यावस्था में अलग, बाल्यावस्था से बड़ा होकर के जो है युवक अवस्था में आया, युवावस्था से फिर जो है प्रौढ़ अवस्था को गया, प्रौढ़ अवस्था से फिर जो है वृद्धावस्था हो गया। तो अब सोचिए कि शरीर कितना कितना परिवर्तन करता रहता है। एक दिन में आपको अंतर दिख जाएगा। कल का आप अपना चित्र देखिए और आज का चित्र देखिए, आपको उसमें भेद दिखेगा, अंतर दिखेगा।
कुछ वर्षों पीछे का देख लीजिए आप अपना चित्र, 5 वर्ष पीछे का अपना कोई फ़ोटो आप देख लीजिए और अब का फ़ोटो देखिए तो आपको लगेगा अरे ये तो कितना परिवर्तित हो गया। तो ये शरीर तो परिवर्तनशील है, तो ये एक जैसा रहता ही नहीं है वास्तव में। तो जब कोई चीज़ एक जैसी रहती ही नहीं तो उसका क्या अस्तित्व है, उसका कोई अस्तित्व है? उसका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं है। तो वो जो है उसको हम बोलते हैं कि ये सत्य है। हम ये बोलते हैं कि ये शरीर जैसा है वैसे रहे। अब आप बोलिए कि आप जो है युवावस्था में थे, आपके जो है मान लीजिए कि आपके जो है उस समय पे शरीर जो था वो बहुत ही सुडौल था मान लीजिए। अब जो है आप मान लीजिए कि वृद्धावस्था में आ गए तो कमर झुक गई है, कंधे झुक गए हैं, झुर्रियाँ आ गई हैं, बाल सफ़ेद हो गए हैं या उड़ गए हैं। तो अब वो तो होना ही है ना, अब आप उसको नियंत्रित थोड़ी कर सकते हैं, वो तो वैसा ही होगा। और फिर भी जो है हम यही चाहते हैं कि भी जैसा हमारा शरीर तब था वैसा ही अभी रहे, ऐसे ही चाहते हैं ना। मान लीजिए कि आपके बाल उड़ने लगे तो फिर लोग 10 प्रकार की क्रीमें उस पर सर पे लगाने के क्या कोशिश करते हैं या कुछ कुछ तो करते हैं। कोई झुर्री आ गई तो जी उस पर जो है कुछ कुछ लगा रहे हैं। आपका मान लीजिए कि जो है आपका आँखों में जो है मान लीजिए कुछ हो जाए तो फिर उसमें आप प्रयास कर रहे हैं कुछ भी। तो हम तो यही चाहते हैं कि भाई ये शरीर जो है ये ऐसा ही रहे, और ये रह सकता नहीं है कभी भी ऐसा, ये तो परिवर्तनशील ही है, ये तो जाएगा, मरेगा मरेगा पक्का मरेगा वास्तव में। पर इससे जब हम अपना संबंध जोड़ते हैं तो हम जिससे जोड़ रहे हैं वो क्या है, तो वो छायामय पुरुष है। वह छायामय पुरुष है ना। छायामय कैसे है? क्योंकि वो है नहीं वास्तव में। जैसे हमारे शरीर की छाया पड़ती है जब हम पे प्रकाश डाला जाए, जब हम पे प्रकाश डाला जाए तो शरीर की छाया पड़ती है ना। ठीक इसी प्रकार से जब जब अंतःकरण में जो है जब ईश्वर का प्रकाश आता है तो ईश्वर का प्रकाश है वो जब बाहर प्रोजेक्ट होता है तो प्रोजेक्ट होकर के ऐसा लगता है कि भाई हाँ वास्तव में हमारा ये अस्तित्व है। जैसे इस शरीर को चलाने वाला क्या है, तो प्राण है ना। अब वो प्राण आया है शरीर के भीतर तभी ये शरीर चल रहा है, तो प्राण का ही प्रकाश है वास्तव में। और प्राण का ही प्रकाश होकर के जो ये शरीर चल पा रहा है, और वही प्राण जो है वो दूसरे व्यक्ति में भी, वही प्राण जो है तीसरे व्यक्ति में भी, सभी में वास्तव में वही प्राण है। तो अस्तित्व किसका है? प्राण का है ना। परंतु हमने शरीर को अस्तित्व दे दिया। ये प्राण एक बार निकल जाए शरीर से बाहर, शरीर बेकार, कुछ भी नहीं कर सकता। क्या होगा? सड़ेगा बस, और कुछ भी नहीं करेगा। तो अब हम जो है शरीर को मान लेते हैं कि भाई हाँ ये शरीर है वास्तव में। अब कुछ कर लिया, मान लीजिए आपने जो है कुछ भारी वजन उठा लिया इस शरीर से, तो बोलोगे कि हाँ देखो मैंने भारी वजन उठा लिया। तो आपने थोड़ी किया, वो तो प्राण की शक्ति है, उस कारण से आप कर पाए उसको, आपके प्राण बलिष्ठ हो गए। अब आपको ऑक्सीजन न दी जाए, प्राण नहीं आ पाएंगे, क्या करोगे? कुछ भी नहीं कर पाओगे। बीमार पड़ गए मान लो, कुछ भी आपको जो है किसी रोग से ग्रस्त हो गए आप, तो प्राण बैठ जाएंगे नीचे। अब प्राण बैठ जाएंगे, अब करके दिखाओ, नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। आपको मान लीजिए कि लकवा मार गया किसी को, तो अब एक शरीर का अंग जो है उसमें प्राण नहीं है, अब वो करवा लो, उससे क्या करवाओगे? कुछ नहीं कर सकता वो। और फिर भी जो है मैं यूँ और मैं यूँ और मैं यूँ और मैं यूँ, कि मैं ऐसे कर दूंगा और मैं वैसे कर दूंगा। अब कुछ भी नहीं लगता है वास्तव में। केवल एक सर पे चोट लगने की, एक मान लीजिए कमर पे यहाँ पे चोट लग जाए, वैसे सारा बल जो है जितनी भी मसल बनाई थी, जितने भी कुछ जो है सब खत्म, कुछ भी नहीं, वो कुछ भी नहीं लगता उसमें। पर लोग जो है इतना अभिमान करते हैं कि हम तो यूँ कर सकते हैं, और जी हम तो यूँ कर सकते हैं, हम तो ऐसे कर देंगे, हम तो वैसे कर देंगे। या जो इंटेलिजेंट लोग भी होते हैं, कुछ लोग होते हैं ना, मैं तो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हूँ, बस दूसरे मूर्ख हैं। लोग अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, दूसरों को मूर्ख समझते हैं। तो भाई बुद्धि जी कैसे चलती है? बुद्धि भी वास्तव में वहीं से आ रही है। तो सब देने वाले तो कौन है? तो वो भगवान ही है, सारी शक्ति देने वाले वही हैं। आपको 4 दिन ना सुलाया जाए, फिर चलाओ अपनी बुद्धि। आप सोने ना दिया जाए 2-3 दिन, 2 रात, 1 रात भी नहीं सोता है व्यक्ति, तो अगले दिन बुद्धि ढंग से काम नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि प्राण जो है वह दुर्बल हो जाते हैं जब सोते हैं। जब तो प्राणों का प्रवाह होता है, प्राण जो होते हैं वो बलशाली होते हैं, तो नहीं सोने दिया है तो प्राण जो है वो दुर्बल हो जाते हैं। तो ये जो सब कुछ है, जो हमने ये बना लिया है धारणा कि हम करते हैं, हम ऐसे कर देते हैं, हम वैसे करते हैं, और मैं यूँ कर दूंगा और मैं यूँ कर दूंगा, वो सब छाया है वास्तव में। क्योंकि सत्ता जो प्रदान करने वाला है, इस शरीर को सत्ता प्रदान करने वाला ईश्वर है। वही है जो कि सत्ता प्रदान करता है। वो जब चाहे तब इस सत्ता को छीन सकता है वापस। तो जो हमारा स्वरूप है वो वहाँ है, परंतु हमने उसको यहाँ स्थित कर दिया, अपने शरीर में स्थित कर दिया, अहंकार में स्थित कर दिया। हमने ये मान लिया कि मैं तो ये व्यक्ति हूँ, अब ये कुछ समय के लिए हूँ वास्तव में। एक बार ये शरीर मरेगा तो बाहर निकल के किसी अन्य शरीर में जाएंगे, तो फिर उससे जुड़ जाएंगे, फिर उसमें वो मरेगा तो फिर और किसी शरीर में जाएंगे, फिर वहाँ जुड़ जाएंगे। तो ये जो छायामय पुरुष है, ये क्या है वास्तव में? छायामय पुरुष इस प्रकार से है, हमने अपनी जीवन में जो है अपनी स्मृतियाँ जो हैं, उन स्मृतियों को जोड़ जोड़ के ऐसे ऐसे हुआ, उससे धारणा बना के अपने आप को वो मान लिया कि हम ये हैं जी। मैं भारत में जन्मे हैं, मैं भारतीय हूँ। मैं जी मैं जो है
किसी एक जाति में जन्मा हूँ तो मैं ये जाति वाला हूँ। तो अब ये सब जो है ये छाया है, वास्तव में ये छाया है जो कि शरीर से जुड़ा हुआ है। तो शरीर से जुड़े होने के कारण उसको अपना मान लिया, उसको मान लिया कि ये हम है, जबकि वास्तव में हम वो है नहीं, वो कुछ भी हमारा वास्तव में है नहीं। ये तो सब जो है खेल है। जैसे कोई फिल्म होती है, फिल्म में जो है कोई हीरो जो है कभी तो वो जो है कभी तो वो कुछ बनता है, कभी वो कुछ और बनता है, कभी तो पुलिसमैन बन जाता है, कभी आर्मी वाला बन जाता है, कभी जो है गैंगस्टर बन जाता है, कभी कभी जो है अमीर व्यक्ति बन जाता है, कभी जो है गरीब व्यक्ति बन जाता है, कभी किसी राष्ट्र वाला बन जाता है, कभी किसी राष्ट्र वाला बन जाता है, कभी किसी संप्रदाय वाला बन जाता है, कभी किसी संप्रदाय वाला बन जाता है। वो तो वो बन जाता है ना, बनता है, तो अब वो उसको उसको मानता थोड़ी है कि मैं वो हूँ। वो मानता तो यही है कि भाई मैं तो अब नट हूँ वास्तव में। तो जो नटराज हैं, नटराज जो हैं, जो कि अपस्मार के ऊपर नृत्य कर रहे हैं, तो वो क्या है, वो वही है। अपस्मार क्या है? स्मृति नष्ट करने वाला अपस्मार, जो कि स्मृति जो है उसको नष्ट कर दे। तो जो हमारी वास्तविक स्थिति है, जो हम वास्तव में है, वो तो हम भूल गए, और हम बन क्या गए, बन गए वो छायामय पुरुष। तो अब ये छायामय पुरुष तो मरेगा, मृत्यु ही है वो वास्तव में। क्यों? जिसने छायामय पुरुष से जिसने अपनी आसक्ति छायामय पुरुष में डाल दी, अपने अहंकार में डाल दी, तो उसका क्या होगा? जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण, यही तो होगा उसका, और क्या होगा? वो जन्मेगा, फिर मरेगा, फिर वापस जन्मेगा, फिर मरेगा, फिर वापस जन्मेगा, फिर मरेगा। तो छायामय पुरुष में रहेगा तो मृत्यु ही है ना वास्तव में। तो जो छायामय पुरुष को इस प्रकार से जानता है कि भाई ये मृत्यु है, तो वह फिर नहीं मरता है। वह नहीं मरता है क्योंकि वह जान लेता है कि ये मृत्यु है, इसको मैं गंभीरता से नहीं लेता, ये नहीं हूँ मैं ये नहीं हूँ। मैं वो हूँ जो कि इसको सत्ता प्रदान करने वाला है। जैसे किसी फिल्म में जब कोई नट कुछ किसी का अभिनय करता है, तो वो नट उस अभिनय करके उस अभिनय के पात्र को जीवन प्रदान कर रहा है ना। ठीक उसी प्रकार से मैं इस संसार में नाटक करके इस शरीर को जो है को एक जीवन प्रदान कर रहा हूँ यहाँ पे, परंतु मैं ये हूँ नहीं वास्तव में, मैं वो हूँ जो कि इसको जीवन प्रदान कर रहा है। तो वो जो इस प्रकार से समझता है वो नहीं मरता है फिर। तो वो जो है वो यहाँ पे बताया जा रहा है अजातशत्रु के द्वारा बालाकी गार्ग्य को। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस मंत्र को आपको ठीक प्रकार से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।